जीजी का कैसा यहाँ आ गए। मैं फौरन यहाँ से निकलना होगा। प्लीज डोंट माइंड। आप यहाँ किस लिए आई हैं, किसके लिए आई हैं? आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं चिरमी के बारे में कहूँ तो भी नहीं। अगर उर्वशी ने मैं देख लिया तो उसे एक सेकंड नहीं लगेगा ये समझने में कि जिस चिरमी को वो सलोनी बना के यहाँ लाई है असल में वो सलोनी है, जो उसे उसी के बिछा जाल में फंसाने के लिए चिरमी बनने का नाटक कर रही है। क्या हुआ काकी साहब, आप ठीक तो है ना? आपके लिए कुछ ठंडा वंडा लेकर आऊं? अब तो आपको कावेरी की काबिलियत पर यकीन हो ही गया होगा ना? काकी साहब, मैं उनमें से नहीं जो हवा में तीर चलाते हैं। हाँ, कभी कभी निशाना चूक जाता है, लेकिन वो तो अच्छे से अच्छे धुरंधरों के साथ भी होता है। अब देखिए ना, वो सलोनी सीधी सादी बेवकूफ लगने वाली, उसने आप जैसी तुरंखा को मार दे दी। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूं ना। थैंक्स कावेरी, आपने वक्त रहते हमारे साथ हो रहे इस धोखे के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। काकी साहब, मैं तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। वैसे आपसे मुझे कोई खास लगाव तो नहीं है, लेकिन सलोनी आपके रास्ते का कांटा है, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट। अब जब हम दोनों की आपस में ही दुश्मनी होगी, तो फिर हम अपने साझे दुश्मन को मात कैसे देंगे? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं हम। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और हमें खबर तक नहीं। नो वेज, सलोनी के हाथ का मोहरा नहीं बन सकते हम। उसे तो उसकी जगह पर वापस लाना होगा। इन सबको इनकी औकात का आईना दिखाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने बच्चे को सिक्योर करना होगा। इस नाटक के जरिए ये सब हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहते हैं और ये हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अरे कहाँ चली गई थी आप? इतना मजा आ रहा था। आई नो आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या हुआ? वीर, पता नहीं, बड़ी घबराहट सी हो रही है। प्लीज घर चल सकते हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। क्या है, उर्वशी अपने दोस्त के घर आए हैं और फिर इस हालत में ट्रैवल करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर तबीयत और खराब हो गई तो? आई थिंक भीड़ की वजह से शायद सफोकेशन ज्यादा हो रही है। प्लीज घर चलते हैं वीर। ठीक है, लेकिन पहले डॉक्टर से मिलने पता तो चले आपको हुआ क्या है। वीर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आई विल बी फाइन। एक बार बस घर चलते हैं। आई नो आपके दोस्त की बेटी की शादी है, लेकिन आई एम सो सॉरी वीर। सॉरी मत कहिए, आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। मैं ब्रिगेडियर साहब से इजाजत ले लूं, फिर चलते हैं। सुनिए, उनको हमारी सेहत के बारे में मत बताइएगा प्लीज। ओके थैंक्स। ब्रिगेडियर, सॉरी यार, मुझे याद आया, जरूरी काम है, हमें जाना पड़ रहा है। मैं क्या कह सकता हूं। खैर, तुम दोनों यहां शादी में आए, बहुत खुशी हुई। थैंक यू भाभी जी, नमस्ते। कीप इन टच। बाय बाय। काश ये उर्वशी साथ ना होती तो मैं अपने जिगरी दोस्त को जरूर रोक लेता। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है वीर। कहां तुम इतने साफ दिल के इंसान और कहां तुम्हारी ये पत्नी। जीजी भी चली गई, मेरा काम भी हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँ? नील की दुल्हन की विदाई के गीत थोड़ी गाने हैं मुझे, और ना ही आंसू बहाने।
मुझे भी निकल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो फिल्म खत्म हो गई दोस्त। सुनिए, नील कहाँ है? सलोनी और नाहर जाना चाहते हैं, लेकिन पहले उसे गुड बाय कहना चाहते हैं। अब उनसे कहो कि जाने की कोई जरूरत नहीं। जिनकी वजह से जा रहे थे वो बला उल्टे पांव चली गई। क्या? वीर और उर्वशी चले गए। थैंक गॉड। तो चलिए हम जाके नाहर से कह देते हैं। जरूर। नाहर, सलोनी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया। वीर और उर्वशी चले गए। थैंक गॉड। अब मैं बिना किसी डर के नील की शादी का मजा ले सकती हूँ। ये आपका फोन अंदर कब से बज रहा था? थैंक यू। जल्दबाजी में मैं अंदर ही भूल गया था। देख लो। भाई साहब कहाँ है? हेलो। अरे नाहर भाई, जब से तुम लोग गए हो मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब वो पहले तो तुम्हारा नो नेटवर्क है, फिर उसके बाद नो रिप्लाई। अपना फोन तो कम से कम अपने पास रखो। यहाँ सब कितनी चिंता कर रहे हैं तुम्हारी। जानते हो यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? भाई साहब क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों? अरे भाई वो पता नहीं कहाँ से निशे और नील का कार्ड काका सा के हाथ लग गया। अब वो उर्वशी को लेकर वहीं। वैसे डोंट वरी, काका साहब यहाँ आया जरूर थे, लेकिन वो अभी उर्वशी के साथ यहाँ से चले गए। अब कोई डर की बात नहीं। थैंक गॉड, हम सब तो घबरा गए थे। भाई साहब सॉरी, आप लोगों को इतना परेशान होना पड़ा। अरे नहीं नहीं नाहर, यहाँ सबको चिंता हो रही थी। सॉरी तो हमें कहना चाहिए। तुम्हारी पूरी बात सुने बिना तुम पर नाराज हो गया। आपका नाराज होना जायज है, और कभी कभी डांट भी पड़नी चाहिए। इस बात का एहसास रहता है कि किसी बड़े का हाथ सर पर है, जो जरूरत पड़ने पर कान भी खींच सकता है। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे मालूम है कि मेरा छोटा भाई इतना समझदार है कि कान खींचने की नौबत कभी आएगी नहीं। एनीवे, तुम और सलोनी अपना ख्याल रखना, हाँ? एंड हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। जी भाई साहब, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलिए। ओह गॉड, आई एम फाइन वीर। आप आराम कीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं नहीं प्लीज, डॉक्टर को फोन मत कीजिए, आई एम फाइन। क्या फाइन? पूरा रास्ता हम आपकी हालत देखते रहे। पर उर्वशी, आप ही कहती हैं कि सेहत के मामले में आदमी को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आई नो वीर, बट आप परेशान मत होइए। घर पे इतनी सारी दवाइयाँ, हम कुछ ना कुछ ले लेंगे। फिर आप भूल रहे हैं, आपकी पत्नी एक ट्रेन नर्स भी है। वो तो ठीक है उर्वशी, लेकिन कुछ नहीं वीर, प्लीज। आई थिंक उस भीड़ भाड़ में थोड़ी घबराहट ज्यादा हो गई होगी हमें। आई एम फाइन, आप परेशान मत होइए। और बेवक्त कहाँ आप डॉक्टर को भी परेशान करेंगे, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो हम मान जाते हैं, लेकिन आप दवा लीजिए और आराम कीजिए। आप बहुत थक गई हैं। आपका ये बुझा बुझा चेहरा देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उर्वशी। वीर, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप हमारी पत्नी हैं। आई नो, सो स्वीट वीर, आई एम रियली सॉरी। इतने अरसे बाद आप अपने दोस्त से मिले और इत्मीनान से उनके साथ बैठ भी नहीं पाए, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, नेवर माइंड। हमें कोई अफसोस नहीं कि हम ज्यादा देर वहां रुके नहीं। हमने निशी को आशीर्वाद दे दिया, अपने दोस्त से मिल लिया, हम यही काफी है। अगर आपको वहां कुछ हो जाता तो हमें बहुत तकलीफ होती। So sweet। अच्छा वीर, आप भूल रहे हैं कि आप भी इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। चेंज कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप भी चेंज करके आराम कीजिए और दवाई ले लीजिएगा। अब कोई भी कदम उठाने से पहले हम अपने बेटे को अपनी कस्टडी में ले लें। उसके बाद इन सबको देख लेंगे जिन्होंने हमें डबल क्रॉस किया। नहीं रोते बेटा, ना 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 ना, नहीं रो मेरे बच्चे, ना। मामा पता नहीं इसे क्या हुआ, सारी रात रोती रही है। आई एम श्योर से कोई प्रॉब्लम। ऊपर से कावेरी भी फोन नहीं उठा रही। अरे बेटा, तू उसके मायके में लैंडलाइन पे क्यों नहीं कॉल करता तू? माँ
मैंने किया था लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, क्या करूं मैं? आप लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसे लेके जाता हूँ कावेरी के पास। लाइए। अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में तू ले जाएगा तो वो लोग सुबह सुबह कितने परेशान हो जाएंगे। रहने दे, मैं ठीक करती हूँ। हाँ, सारी रात रोती रही है ये, इसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे दीजिए, मैं इसे कावेरी के पास ले जाता हूँ। आ जाओ मेरे बेटा। नो 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 नो। अरे कावेरी, कहाँ थी तुम? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा तुम्हारा। वो एक्चुअली मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल लेके गई थी। लाइए इसे मुझे दीजिए। रो रो के बुरा हाल कर दिया, सही ले। अरे देखा, तुम्हारी गोद में आते ही चुप हो गए। चलो अंदर लाके सुला दे। अरे दूल्हे राजा, इतने आराम से बैठे हो। अरे विदाई का मुहूर्त हो गया है और ये पगड़ी भी उतार के रखी है। चलो जल्दी से पहन लो, पहन लो। दो, मुझे करने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। 1 मिनट। पहन दो सलोनी, मैं पहन लूंगा, पहले बैठ गया। अरे थैंक यू। ये खूबसूरत लम्हे मेरी जिंदगी में एक मीठी सी याद बनकर रह जाएंगे। पता नहीं फिर कभी ये पल हमारी जिंदगी में आएंगे भी या नहीं। फिर आज के बाद सलोनी, मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सच कहा तुमने। अब तुम पर दोस्ती का हक भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें एक पति की जिम्मेदारी भी निभानी है। और याद रखना नहीं, हमारी ये बरसों पुरानी दोस्ती तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच कभी ना आए। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। पर सलोनी, कभी कभार सोचता हूं तो बहुत हैरानी होती है कि बचपन में हंसते गाते लड़ते झगड़ते तो कभी ये सोचा नहीं था कि हम दोनों अपनी छोटी छोटी सी दुनिया में इतने मगन हो जाएंगे। I mean, याद है तुम्हें एक दूसरे पर इतना अधिकार जताते थे कि जैसे कोई और हमारे बारे में सोचने के लिए है ही नहीं। आज तुम किसी और की और मैं किसी और का। अधिकार शायद पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन इससे दोस्ती का रूप तो नहीं बदलता। हम बहुत खुशनसीब हैं नील कि हमें ऐसे जीवन साथी मिले जो ना सिर्फ हमारी दोस्ती को समझते हैं बल्कि उसकी इज्जत भी करते हैं। वरना शादी के बाद गहरी से गहरी दोस्ती भी टूट जाती है। सही कह रही हो तुम। एक्चुअली वी आर वेरी लकी कि हमें नाहर और निश्ची जैसे जीवन साथी मिले। लो, मैं तुम्हें बुलाने आई और यहाँ बातों में लग गई। अब जल्दी से उठो, नहीं तो तुम्हारी निशी चली आएगी और कहेगी अजी सुनते हो, अब जल्दी से विदा करवाते हो या मैं किसी और के साथ चली जाऊं। ए हेलो प्लीज निशी, मुझे अजी सुनते हो ऑल दैट वो कुछ कहने नहीं वाली है। प्लीज प्लीज आदत डाल लो, अब यही होने वाला है। और हाँ, हो सके तो पीएचडी कर लेना म्यूजिक में। अब ये बीच में पीएचडी की बात कहाँ से आ गई? अरे एक डॉक्टर के पति बन गए हो, अब इस उम्र में एमबीबीएस तो नहीं कर सकते, इसलिए पीएचडी कर लेना तो म्यूजिक में, ताकि लोग तुम्हें भी डॉक्टर नील कह के पुकारे। सलोनी, ये जोक सच में बहुत बुरा था। जानती हूँ। अब चलो पहन लो जल्दी। नहीं
बेटी, तेरी विदाई करके हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। जब तक कि हम तुझे अपनी नई जिंदगी में फलता फूलता नहीं देखेंगे, हमें तसल्ली नहीं होगी। भगवान तुम दोनों को हर खुशी दे, हर खुशी। बेटे, निशी ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे। तुम्ही से उम्मीद है कि इसे जीवन का हर सुख दोगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं निशी को हमेशा खुश रखूंगा। अपना ख्याल रखना पापा, अपनी दवाइयां ले लेना। नहीं यार छूटो ही जाए। अपने बेटे को अब हम स्टेला और उसकी बहन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसे कहीं और रखना होगा, किसी ऐसी जगह जहां सलोनी और नाहर ना पहुंच सके। स्टेला का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैसे बताएं उसे कि तैयार रहे, हम बाबा को लेने आ रहे हैं। स्टेला, 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 स्टेला। स्टेला, ये क्या हुआ स्टेला? कहाँ है स्टेला बच्चा? हेलो, कैसी है मैडम जी? अच्छा हुआ जो आप वहां पहुंच गई। आप ही से बात करनी थी। मुन्नी बात कर रही हूँ। गॉड, मुन्नी, अरे कहाँ हो तुम? हमारा बच्चा कहाँ है? अभी अभी हम यहाँ आए और देखा स्टेला को। घबराइए मत मैडम जी, आपका बेटा मेरे पास है। ओह, थैंक गॉड। हम तो परेशान हो गए थे। एनीवे, तुम कहाँ? हम अभी अभी अपने बच्चे के पास आ रहे हैं। बताओ एड्रेस हो अपना। नहीं नहीं मैडम जी, आपके बेटे को इसलिए लेने आई थी कि आप आओ और आपकी गोदी में मैं दे दूं। What?
क्या मतलब क्या है तुम्हारा? आपका बेटा मेरे कब्जे में है। मैंने उसे अगवा किया है। अगवा का मतलब समझती है ना? मैंने उसे अगवा किया है। अगवा का मतलब समझती है ना?